नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम दोस्तों आज निकल पड़े एक और नए डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। हम लोग ब्रिस्टल आए हुए थे और ब्रिस्टल के पास ही में पड़ता है एक और नया डेस्टिनेशन जो है बाथ। दोस्तों कहा जाता है यहाँ पर ही रोमन सिविलाइजेशन के लाइक अभी भी रिमेन्स यहाँ पर ही पाए गए हैं। लाइक रोमन सिविलाइजेशन लाइक 2000 साल पुराना है दोस्तों। उस टाइम से लेकर आज तक भी यहाँ पर ही एक उनका जो एंशियंट बाथ जो उस टाइम पे यूज़ होता था वो आज भी यहाँ पर ही मिलता है दोस्तों। इसकी जो खास बात ये है दोस्तों, यहाँ से एक लाइक स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर निकलता है जो नेचुरली लाइक नेचुरल हॉट वाटर सोर्स है। सो कहा जाता है रोमन के टाइम पे ये नेचुरल स्प्रिंग से जो निकला हुआ पानी को इसको लाइक एक्वासिलस माना जाता था। वो एक तरह से जो गॉडेस मनेरवा को ये लोग यहाँ पर ही पूजते थे। और सामने में ही एक बाथ था जहाँ पर ये हॉट वाटर जो स्प्रिंग से जो वाटर आता है वो यहाँ पर ही बाथ में कलेक्ट होता था और यहाँ के लोग यहाँ पर ही वहाँ नहाते थे, सोशलाइज करते थे। और कहा जाता था ये जो हॉट वाटर है बहुत ही मेडिसिनल इसमें वैल्यूज़ थे और लोग यहाँ पर ही बहुत सारे इलाज के लिए भी यहाँ पर ही आते थे। कॉमन गैदरिंग्स होती थी रोमन के टाइम पे। अभी तो यहाँ पर ही रोमन्स के रिमेन्स बच गए हैं, लाइक उनका एक छोटा सा बाथ जो बच गया है। अभी भी वहाँ से जो स्प्रिंग वाटर जो पहले से लेकर आज तक भी यहाँ पर ही टिका हुआ है, वो हॉट स्प्रिंग अभी भी फाउंटेन जो है अभी भी टिका है, वहाँ हम देखेंगे। और हम लोग जो आ चुके हैं यहाँ पर ही आप देख सकते हैं ये एबे एबे कोर्ट है और ये वाला जो म्यूज़ियम है मेरे पीछे सॉरी कैथेड्रल है। और कैथेड्रल के जस्ट पास में यहाँ पर ही आपको रोमन बाथ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये रोमन बाथ की ओपनिंग टाइम जो होती है सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ओपन रहती है। और इसकी एंट्री फीस होती है दोस्तों 27 पाउंड। अगर ऑन द डे आप बुक करते हो, अगर आप एडवांस में बुक करते हो तो आपको 24 पाउंड्स लगता है। और वीकेंड्स में जनरली ये 27 पाउंड्स ही होता है। ये वाला जो एरिया है दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे है रोमन बाथ और इसके सामने में ही है वो एबे कैथेड्रल। हम ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे सिटी सेंटर को। ये वाला जो एरिया आप देख सकते हैं ये ओपन एरिया है, यहाँ पर ही बहुत सारे फंक्शंस एंड इवेंट्स होते हैं। और जनरली क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पर ही एक मार्केट भी लगता है। दोस्तों हम क्रिसमस के टाइम भी यहाँ पर ही आएंगे, देखेंगे यहाँ का क्या माहौल रहता है। बट आज हम आए हैं रोमन बाथ को देखने के लिए। हम लोग रोमन बाथ में एंट्री करेंगे। हमने टिकट कटवा लिया था दोस्तों क्योंकि आज संडे था। तो वीकेंड्स में जैसे कि लिए मतलब बताया कि 27 पाउंड्स लगता है, तो मैंने 27 पाउंड पे किए। इसका वेबसाइट है दोस्तों रोमन बाथ का, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसे जाके उसमें सब्सक्राइब कर उसमें जाके आप पेमेंट कर सकते हैं और आप एंट्री ले सकते हैं। डिजिटली आपको उसका एक क्यूआर कोड मिलता है। तो बेसिकली वो क्यूआर कोड को आपको यहाँ पर ही स्कैन करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही एक एंट्री के टाइम पे यहाँ पर ही सिक्योरिटी चेकअप होती है और यहाँ पर ही आपको एक ऑडियो बुक भी दिया जाता है। उस ऑडियो बुक से आप डिटेल्ड रोमन बाथ के बारे में जान सकते हैं। ये दोस्तों है मेन हॉल और यहाँ पर ही ऑडिटोरियम जो है, यहाँ पर ही मेन एंट्री होता है। लोग क्यू में खड़े हैं और यहाँ पर ही चेकअप वगैरह होता है और साथ ही में आपको ऑडियो गाइड भी वो हैंडओवर करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये ऑडियो गाइड अवेलेबल है दोस्तों। आप अपने मनपसंद के हिसाब से आप यहाँ से ऑडियो गाइड ले सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर पूछा कि अगर हिंदी ऑडियो गाइड है कि नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली हिंदी ऑडियो गाइड नहीं था दोस्तों। ऑडियो गाइड लाइक इंग्लिश और बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस में है, बट उन्होंने हिंदी के ऑल्टरनेटिव में उन्होंने मुझे एक पोस्टर दिया जिसमें पूरा हिंदी में लिखा गया था सारी जगह को। ये दोस्तों मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये है ऑडियो बुक। एक छोटा सा टेलीफोन का जैसा देते हैं, उसमें कुछ नंबर डायल करना पड़ता है और उसमें से वो ऑडियो बताता है कि क्या है एक्चुअली। तो हर आप जब सेक्शन को जाओगे तो वहाँ पर एक नंबर नोटेड रहेगा और उस नंबर को आप डायल करोगे और आप हरे बटन को दबाओगे तो उसके बारे में आपको बताएगा। जीरो सिलेक्ट करने से इंग्लिश होता है, तो मैंने इंग्लिश सिलेक्ट किया और हम आगे चल रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए क्या है रोमन बाथ। दोस्तों माना जाता है ये रोमन बाथ रोमन के समय जो 2000 साल पुराना है उस समय से लेकर अभी तक इसे कंजर्व किया गया है। अभी भी इसमें हॉट वाटर स्प्रिंग अभी भी आता है, जो नेचुरल हॉट वाटर लाइक 46 डिग्री सेल्सियस वाला हॉट वाटर यहाँ आता है। अभी भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताती है दोस्तों कि ये हॉट वाटर जनरली अंडरग्राउंड से आ रहा है। जो लाइक आपको पता है कि हमारे धरती के जो कोर है उसमें बहुत सारे लाइक वॉल्केनिक
इरप्शंस रहते हैं, तो उनसे नेचुरली ये हॉट अरे वाटर ये भी होके अंदर को एक्सटेंशन आ बन रहा गया है। था क्या ये? अभी आप देख सकते हैं ये जो स्विमिंग पूल है, लाइक अभी तो ये हाँ रोमन बाथ जो है अभी पब्लिक पैसा के लिए बर्बाद, एक्सेसिबल नहीं है। पैसा बर्बाद। ओनली विजिटर्स आप यहाँ पर या एज ए विजिटर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा हरा हो चुका है इसीलिए पानी, लोग ये ऐसे एल्गी से भागते भरा हैं। हुआ है, अनट्रीटेड है। सो अभी ये जाना अलाउड नहीं है, बट अभी भी उसमें से देखने को मिल रहा था दोस्तों, वहाँ से बुलबुले निकल रहे थे, तो आई थिंक ये हॉट है बहुत, 40 डिग्री सेल्सियस। सो यूरोप यूके जैसे कंट्री में आपको पता ही है कि कितनी ठंडी रहती है, बट इसके बावजूद यहाँ पर इस तरह का हॉट स्प्रिंग का होना आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी रहा होगा। लाइक उस दौरान ये कैसे वो उसको सैक्रेड मानते होंगे इस जगह को। इसीलिए यहाँ पर एक बड़ा सा टेम्पल भी हुआ करता था दोस्तों, स्यूलस मनीरवा के नाम पे, जो अभी नहीं रहा, वो टूट गया है। बट इसके जो लाइक बुनियादी आप देखने को मिलेगी, जैसे कि आप म्यूजियम के अंदर जाओगे तो उसके ग्राउंड फ्लोर में आपको उसके बुनियादी जो पिलर्स थे, जो स्यूलस मनीरवा के जो टेम्पल जो यहाँ पर बनाया गया था इस रोमन बाथ के बगल में, उसका आपको फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी। सो दोस्तों जो रोमन सिविलाइजेशन है दोस्तों, वो क्रिश्चियनिटी से पहले की है, और ये क्रिश्चियनिटी से पहले एक अलग धर्म को मानते थे, और उस धर्म में वो लोग मनीरवा नाम की एक देवी को पूजा करते थे। सो यहाँ पर ये जो एक्वासुलस बोला जाता था, ये जो पानी के देवता है, जो यहाँ पर ही क्योंकि नेचुरली हॉट वाटर यहाँ से निकल रहा है, तो इसको बहुत ही इस एरिया को सेक्रेट माना जाता था। लोग यहाँ पर ही नहा के स्यूलस मनेरवा नाम की एक मंदिर जो गॉडेस मनेरवा के नाम पे डेडिकेटेड थी, वहां पर ये लोग पूजा करने जाते थे। सो ये जो आप एरिया देख रहे हैं दोस्तों, अभी तो ये ओपन स्काई है, बट पहले के ज़माने में ये पूरा एक बड़ा सा एक हॉल जैसा रहा करता था ऊपर विद द सीलिंग। बट अभी सीलिंग यहाँ नहीं है, बट यहाँ पर जो भी रिमेन्स आपको देखने को मिलेगी, ये जो वॉक थ्रू है, ये अभी भी नेचुरल जैसे पहले के ज़माने के जैसा है। और यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स पे आप देख सकते हैं कि कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है, जो उस समय के जो राजा महाराजा थे और उस समय के जो ग्रेट ग्रेट नोबल्स थे, उनकी वहाँ पर ही मूर्तियाँ लगी हुई हैं। काफ़ी सुंदर था दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लोग यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग से लोग यहाँ पर ही आ रहे हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, अपनी हिस्ट्री बुक में ये सारी चीज़ आपने पढ़े होंगे, रोमन सिविलाइजेशन, उसके बाद मेडिवल पीरियड जो भी ब्रिटिश में था, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर ही आके रियल में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पर ही ये जो म्यूज़ियम बनाया गया है, इसके इर्द गिर्द जो रोमन बाथ के इर्द गिर्द, वो पूरा डिटेल में इसके बारे में बताता है दोस्तों। हर सेक्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, जो आप वो नंबर को डायल करके अपने वो जो ऑडियो बुक दिया गया है उसमें आप सुन सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग था दोस्तों। सो हम लोग यहाँ एक दो फोटो शूट कराते हुए आगे बढ़ेंगे, और आगे नीचे की ओर जाएंगे, जहाँ पर ये एक सेक्शन है जो हर फ्लोर के द्वारा बहुत सारे फ्लोर्स बनाए गए हैं, बहुत सारे सेक्शंस बनाए गए हैं, उसमें सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। सो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या क्या है। सो दोस्तों, मेरे बैकग्राउंड में ये एबे कैथेड्रल है, जिसकी घंटियाँ आप सुन सकते हैं। अभी वॉरशिप का टाइम था, क्योंकि इसीलिए मुझे एंट्री नहीं मिला। अभी जो जो सर्विस होता है वो चल रहा था, और पीछे बैकग्राउंड में आप ये बहुत ही अच्छा ये साउंड इफेक्ट आप सुन सकते हैं। और साथ में ही इस तरह का मेडिवल एरा का जो ये आप साइट आप देख रहे हैं, और उसके साथ में ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ है, बहुत ही अलग ही एसेंस देता है दोस्तों। सो ये था दोस्तों टेरेस वाला इलाका। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और हम लोग चलेंगे ग्राउंड फ्लोर की ओर। सो ये दोस्तों, ये पहला चेक पॉइंट है। यहाँ से आपको लाइक ग्राउंड फ्लोर की ओर लेके जाएगा, जहाँ पर ये आपको हर सेक्शन में डिटेल में बताया जाएगा कि क्या क्या है लाइक रोमन बाथ में। और नीचे में छोटा सा म्यूजियम भी बनाया गया है। अभी तो कुछ रिमेन्स बचा नहीं है, लाइक छोटे मोटे जो भी रिमेन्स बचे हुए हैं, जैसे कि पिलर्स वगैरह है, और जो भी उस टाइम में आइडल्स वगैरह, जो मनेरवा का एक छोटा सा आइडल भी आपको देखने को मिलेगा, वो सारे चीज़ यहाँ पर ही डेमोन्स्ट्रेट किए गए हैं विथ हिस्ट्री। सो अच्छा था, ये ऑडियो बुक दिया गया था, काफ़ी कुछ जानने को मिला दोस्तों। सो हम लोग चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि क्या क्या था इसके अंदर।
सो दोस्तों माना जाता है कि रोमन एरा के टाइम पे ये वाला जो बाथ था ये पब्लिक लोगों के लिए एक बाथ कॉम्प्लेक्स की तरह यूज़ किया जाता था। और पास ही में एक लाइक सीवेस मनेरवा का जो टेम्पल था, तो लोग यहाँ से नहा के वहाँ पूजा करने जाते थे। और ये बात जो कॉम्प्लेक्स था दोस्तों, इसके अगल बगल बहुत सारे सेक्शंस थे। सो यहाँ पर ही एक छोटा सा मिनिएचर वर्जन बनाया गया है इस सिटी का, और वहाँ पर दिखाया गया कि किस टाइप का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था। एक सेंटर पे ये बाथ था और अगल बगल में क्या क्या चीज़ें थी, जैसे कि मैंने बताया सुलस मनेरवा का टेम्पल था, और अगल बगल बहुत सारे प्ले अरीनास थे। और साथ ही में चेंजिंग रूम था, और लाइक जिम रूम भी था जहाँ पे लोग जाके कसरत वगैरह करते थे। और इस बात में लाइक बहुत सारे सेक्शन थे, एक लाइक बाथ था, और उसके बाद एक सोना वाला रूम था, और एक कोल्ड बाथ रूम था। सो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन थे दोस्तों। तो अभी ये कुछ हिस्सा बच गया है जो आप अभी देख पा रहे हो, बट इसका जो ओरिजिनल वर्जन था दोस्तों वो बहुत बड़ा था। ये बात एक उसका हिस्सा था, और इसके अगल बगल बहुत सारे चीज़ थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इस तरह का दिखता था दोस्तों उस टाइम पे। बीच में आप देख सकते हैं एक सेंटर में वो बात था जिसके ऊपर में सीलिंग था, जैसे मैंने बताया एक डोम टाइप का। और अगल बगल में बहुत सारे चीज़ें थे जो अभी नहीं बचे हैं, बट उनका कुछ कुछ रिमेन्स बच के है जो कि हम यहाँ अंडरग्राउंड एक्सकवेशन में मिला था, और वो चीज़ यहाँ पर ही आपको दिखाया गया है। सो दोस्तों ये जो एक छोटा सा मूर्ति आपको देखने को मिल रहा है, इसे माना जाता था फर्स्ट रोमन। जो फर्स्ट रोमन आए थे यहाँ पर ही, ये इस ब्रिटेन के इस हिस्से में, और उन्होंने जो फर्स्ट ये जो स्थापना की थी रोमन एम्पायर की, तो उन्होंने यहाँ पर ही पाया था कि यहाँ एक सेक्रेट वाटरफॉल है। तो उन्होंने एक्वासुलस नाम का यहाँ पर ही एक बड़ा सा कैंपस बनाया था, जहाँ पर ही वो सुलस मनेरवा का टेम्पल के साथ साथ ये बात था जो कॉमन पीपल के लिए ओपन किया गया था। यहाँ पर ही हर तरह के हर किस्म के लोग यहाँ पर ही आते थे कॉमन गैदरिंग के लिए और सोशलाइज करने के लिए बेसिकली। और यहाँ पर ही बात भी रहता था। यहाँ पर आई थिंक एंट्री चार्जेस उस टाइम में पे करने पड़ते होंगे लोगों को यहाँ पर ही बात का आनंद लेने के लिए। काफ़ी लोग आते थे यहाँ पर ही डे टू डे लाइफ से चिल आउट करने के लिए। लोग सुबह से लेकर शाम तक इस बात में बैठे रहते थे और सोशलाइज करते थे, लोगों से जान पहचान बढ़ाते थे। यहाँ पर ही एक छोटा सा पेंटिंग आपको देखने को मिल रहा है कि उस जमाने में कैसा दिखता था ये वाला एरिया। और यहाँ पर लोग जो रोमन जो पीपल थे उनका जो कल्चर था वो बहुत ज़्यादा वर्शिप करते थे, लाइक ये जो मनेरवा गॉडेसेस का। तो आपको कई सारे हिस्सों में इन जो मनेरवा गॉडेसेस के बारे में उनके बारे में बताया गया है। सो बहुत सारे स्कल्पचर्स वगैरह यहाँ पर ही जो रिमेन्स से बचे हुए जो पिलर्स बचे हुए हैं वो चीज़ यहाँ पर ही आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो स्कल्पचर्स थे वो उस टाइम के जो मनेरवा टेम्पल था उसके कुछ रिमेन्स यहाँ पर ही बचे हुए हैं, तो उनको यहाँ डिस्प्ले में आपको दिखाया गया है। काफ़ी सेक्रेट था दोस्तों। रोमन एम्पायर जो था वो लाइक काफ़ी बिलीव करते थे, उनका जो धर्म था लाइक क्रिश्चियनिटी से पहले का था। आगे जाकर हम लोग जानते हैं कि रोमन का एक जो रूलर था उन्होंने क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाया, तो उसके बाद से क्रिश्चियनिटी इतना पॉपुलर हुआ। नहीं तो उससे पहले ये रोमन सिविलाइजेशन और रोमन जो लाइक कल्चर था वो फॉलो होता था। बहुत ही पुराना है दोस्तों। पहले ग्रीक था, फिर ग्रीक के बाद ये रोमन्स आए। रोमन कल्चर आपको देखने को मिलेगा। इनकी जो भाषा है दोस्तों रोमन, जो रोमेंस लैंग्वेज बोलते थे, वो उसमें जो लैटिन भाषा यूज़ होती थी वो आज भी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इसका लैटिन शब्द का प्रयोग होता है।
बहुत सारे लैंग्वेजेस जैसे स्पेनिश हो गए, फ्रेंच हो गए, पोर्टुगीज़ हो गए, ये सारे चीज़ जो है रोमन लैंग्वेज से ही डिराइव हुए हैं। सो जनरली आप अगर लाइक ग्रेट ब्रिटेन आते हो और इन सारे जो पुरानी मेडिवल पीरियड के कुछ ये सब जो म्यूजियम आप देखते हो, तो दोस्तों आपको बैक इन हिस्ट्री लेके जाता है कि कैसे थे उस टाइम के लोग और कैसे तब से लेकर आज तक क्या क्या बदलाव आए हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं। काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही बताया गया है कि वो जो एक्विसिलस, ये जो छोटा सा एक कंपार्टमेंट बनाया गया था, उसके जो बुनियादी जो पिलर्स वगैरह थे वहाँ पर ही अभी बचे गए हैं। और यहाँ कुछ तो ऑडियो विजुअल दिखाया जा रहा है कि कैसे लोग एंट्री लेते थे और इस बात में एंट्री लेने के लिए इनको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते थे। सो अब हम लोग थे दोस्तों ये टेम्पल वाले एरिया में, और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे टेम्पल कोर्टयार्ड। सो जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन अभी इसको रिक्रिएट करने के लिए इन्होंने अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं, जिससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय में यहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था जो गॉडेस मनेरवा के ऊपर था। और उसके बाद हम लोग टेम्पल कोर्टयार्ड की और आगे बढ़ेंगे। टेम्पल कोर्टयार्ड में देखेंगे क्या था। यहाँ आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों, अभी भी उनका जो एक्सकेवेशन में जैसा कुछ मिला है, यहाँ पर एक पिलर्स वगैरह मिले हैं जो उस टाइम के जो फाउंडेशन थी उन टेम्पल्स और बिल्डिंग्स का, आप यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। जो ये ओपन कोर्टयार्ड वाला एरिया था, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें थी, आप यहाँ देख सकते हैं। जब आप इन रास्तों से क्रॉस करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको पूरा अच्छे से तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट यहाँ से जो ये जो स्टोन्स है वो अभी भी वो ओरिजिनल है, और इनसे जो स्मेल आ रही है दोस्तों वो लाइक कुछ अलग ही है। लाइक बहुत ही पुराना, ये आप जैसा कि जान सकते हैं, लाइक फर्स्ट सेंचुरी, लाइक जो 2000 साल पुराना ये सारी चीज़ें हैं। सब कुछ टूट फूट गया है, बट अभी भी लाइक उनके कुछ कुछ पत्थर यहाँ पर ही है, और इन पत्थरों से लाइक अलग ही टाइप का स्मेल आ रहा है दोस्तों, लाइक जो लाइक इसको दर्शाता है कि ये कितना पुराना है। अब हम आ चुके हैं दोस्तों ये वाला सेक्शन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक यही है दोस्तों गॉडेसेस मनेरवा, जिनको लोग यहाँ पर ही पूजते थे। यहाँ पर नंबर डायल करके आप ऑडियो बुक में सुन सकते हैं इसके बारे में। ये है दोस्तों हेड ऑफ द सुलस मनीरवा। सो जैसा कि मैंने कहा, ये सुलस मनीरवा उनके गॉडेसेस थी, जिनको यहाँ पर ये जो टेम्पल सुलस मनीरवा था उसमें यहाँ पर ही रखा गया था। और क्योंकि अभी ये मंदिर टूट चुका है, तो अभी उनका जो रिमेन्स है वो आपको देखने को मिलेगा। उनका जो हेड वाला सेक्शन है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उस ज़माने में ये गोल्ड प्लेटेड लेक ये पूरा ये मूर्ति हुआ करता था, बट अभी उसका बस हेड ये बच गया है। सो देख सकते हैं इसका एक रेप्लिका भी बनाया गया है, एक छोटा सा। ये देखिए, आप इसे छू के देख सकते हैं। सो अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन का, जहाँ जो स्प्रिंग है, सेक्रेट स्प्रिंग, वो यहाँ से अभी भी फ्लो करता है आज के दिन पर भी। उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। कहा जाता है 46 डिग्री सेल्सियस में यहाँ से हॉट वाटर स्प्रिंग अभी भी आता है। और हम देखेंगे। तो दोस्तों ये वाला सेक्शन है, ये ओपन नहीं है हम लोगों के लिए। वहाँ पर ये अभी भी एक छोटा सा स्प्रिंग है जहाँ पर ये लोग नहाते थे उस ज़माने में। आप इन विंडोज़ से देख सकते हैं।
सो ये वाला सेक्शन में दोस्तों कुछ एक्सकवेशन में मिले गए कुछ कॉइन्स यहाँ पर डिस्प्ले में लगाए गए हैं। सो माना जाता है कि ये कॉइन्स उस पानी में फेंके गए होंगे, लाइक एज अ मीन ऑफ वर्शिप, और ये सारी चीज़ इस सारे कॉइन्स को यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया गया है कि उस रोमन ज़माने में इन कॉइन्स का क्या वैल्यूएशन हुआ करता था। और जैसा कि मैंने बताया कि रोमन बाथ में एंट्री लेने के लिए भी कुछ प्राइसेस लगती थी, तो वो सब भी यहाँ पर ही एक्सप्लेन किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जो मेन सेक्शन, मेन अट्रैक्शन है दोस्तों इस रोमन बाथ का, वो है द सेक्रेट स्प्रिंग। और हम इस यहाँ पर ही देखेंगे कैसे यहाँ पर आज भी, आज के दिन पर भी ये नेचुरल फाउंट हॉट स्प्रिंग फाउंटेन अभी भी यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। सो 46 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग अभी भी बहता है, तो हम लोग देखेंगे आगे जाके। यहाँ सामने में एक छोटा सा शॉपिंग हॉल देखने को मिलता है, यहाँ पर ही आप कुछ अपने सोवेनियर्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। बट हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों मेन फाउंटेन वाला एरिया। यहाँ से देखिए पूरा, आप वीडियो में तो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, बट यहाँ पर ही अभी भी लाइक हॉट फ्यूम्स, लाइक स्टीम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से इतना हॉट वाटर है, मैं वहाँ खड़ा था तो पूरा हीट लग रहा था। 46 डिग्री सेल्सियस का ये वाटर यहाँ से फाउंटेन नेचुरली आ रहा है। कहा जाता है एक दिन में 1 मिलियन लीटर का वो पानी रोज बहता है। लोगों को आज भी नहीं पता है लाइक ये कहाँ से आ रहा है, बट ये सेक्रेड है और इसे तोड़ा भी नहीं गया है, इसको और कुछ खोदा भी नहीं किया है। इसको जैसा है वैसा के वैसा ही यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। काफ़ी कंस्पिरेसी थ्योरी में इन्हें बताया गया है कि दोस्तों यहाँ ये अंडरग्राउंड से आ रहा है और ये नेचुरल स्प्रिंग और सेक्रेड माना जाता है। तो सब भगवान से भी रिलेट करते हैं कि भगवान मनेरवा जो थी उस टाइम की, उन्होंने यहाँ, वो यहाँ बसती थी और लोग यहाँ पर ही आके स्नान करते थे। और बहुत मेडिसिनल वैल्यूज़ है दोस्तों। ये जो हॉट वाटर है इसमें पूरा मिनरल से भरा हुआ है ये पानी। इसमें जो सल्फ़र वगैरह बहुत कंटेंट बहुत ज़्यादा है। सो ये मेडिसिनल वैल्यूज़ के लिए भी जाना जाता था। उस टाइम के जो वेद वगैरह होते थे वो ये हॉट वाटर ऑफ़र करते थे अपने पेशेंट्स को, और कहा जाता था कि ये बहुत सारी बीमारियों को क्योर करते हैं। सो ये वाला सेक्शन आप देख सकते हैं दोस्तों। ये पुली सिस्टम उस टाइम में यूज़ होता था इस टेम्पल को बनाने के लिए। ये बड़े बड़े स्टोन्स को यहाँ से ऐसे पुली सिस्टम से उठाया जाता था। तो जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा है दोस्तों, मैकेनिक्स में, कि कैसे लाइक सिंगल पुली और डबल पुली में कितना डिफरेंस पड़ता है, ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है लाइक जो लाइक पावर। ठीक है, तो यहाँ पर ही डिस्प्ले में वो दिखाया गया है कि वो पुलिस सिस्टम का इस्तेमाल करके टेम्पल को बनाते थे। सो सोचिए दोस्तों, रोमन एरा जो 2000 साल पुराना है, उस टाइम में भी लाइक आधुनिक साइंटिफिक चीज़ों को यहाँ पर ही खोज किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये जो बात है वो किस तरह के लाइक सिविल स्ट्रक्चर से यहाँ पर बनाया गया था। लाइक आज भी जो ड्रेनेज सिस्टम है दोस्तों, वो आज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ही है, जो नेचुरली ये बात से ये एक्स्ट्रा वाटर को यहाँ से ड्रेनेज के द्वारा बाहर लेके जाता है। ये पूरा ओरिजिनल ड्रेनेज सिस्टम उस ज़माने में जो था अभी तक यहाँ पर ही कंजर्व किया गया है। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो जाके एवन रिवर जो है जो वहाँ पर ही जाके मिल जाता है। यहाँ आपको देख सकते हैं डिस्प्ले में। दोस्तों ये दीवार आप देख सकते हैं, वो उस ज़माने के पुराने पुराने दीवार के जो पत्थर है वो अभी भी है यहाँ पर ही कंजर। यहाँ पर काफ़ी सारे जो टूल्स यूज़ होते थे उस टाइम पे, वो सारी चीज़ यहाँ पर ही आप देख सकते हैं डिस्प्ले में। अब हम हो चुके हैं जो मेन एरिया है दोस्तों, ये बड़ा सा बात वाला एरिया यहाँ। सो दोस्तों हम लोग ये ग्राउंड फ्लोर वाले सेक्शन में है, जहाँ पर ये एक रोमन बाथ है आप देख सकते हैं, और इसके बगल में ईस्ट बाथ यहाँ देख सकते हैं। यहाँ डिफरेंट सेक्शंस में, 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है पूरे बाथ चेम्बर को। तो ये ईस्ट सेक्शन है दोस्तों। ये जनरली महिलाओं के लिए यूज़ होता था, और जो वेस्ट वाला सेक्शन है वो जनरली पुरुषों के लिए यूज़ होता था। उस टाइम के जो रूलर थे उन्होंने ये रूल बनाया था कि महिलाएं और पुरुष अलग अलग ये बाथरूम का ये यूटिलाइजेशन करेंगे।
सो ये है दोस्तों लाइक कोल्ड रूम। तो कहा जाता है कि हॉट रूम से निकल के कोल्ड रूम में आया जाता था, तो ये वाला कोल्ड रूम है जहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड हुआ करता था। और हम लोग ये एक्सप्लोर करेंगे, पहले ये बाहर वाला एरिया एक्सप्लोर करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा हरा हो चुका है, ये पूरा एल्गी से भरा हुआ है। यहाँ पर एक वॉलंटियर से मैंने पूछा कि क्या हम इस वाटर को टच कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वाटर पूरा लाइक अनप्रोसेस्ड है, लाइक सो ये इसमें काफ़ी बैक्टीरियाज और एल्गीज हैं। इवन दो लाइक पहले ज़माने में माना जाता था दोस्तों कि यहाँ से जो हॉट वाटर निकल रहा है, नेचुरल हॉट वाटर, और एक कंटिन्यूस फ्लो एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग फाउंटेन से आ रहा है, तो कहा जाता था कि इसमें वायरस और बैक्टीरिया नहीं लगते, क्योंकि ओवर द टाइम दोस्तों इस एरिया का क्लीनिंग वगैरह नहीं हुआ है। तो क्योंकि ये वाला एरिया अभी बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक हो चुका है और लाइक आम पब्लिक इसको नहीं टच कर सकते हैं। सो दोस्तों एक एरिया हम जहाँ देखेंगे वहाँ पर ही अभी भी वो हॉट वाटर जो नेचुरल सोर्स से आ रहा है उसको प्रोसेस करके वहाँ पर ड्रिंकेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया गया है, तो आप उसको पी सकते हैं। सो ये दोस्तों लाइक जैसे मैंने बताया महिलाओं के लिए ये बात वाला सेक्शन है। तो यहाँ पर ये ऑडियो विजुअल से दिखाया जा रहा है कि पहले ज़माने में कैसा यहाँ हुआ करता था और कैसे महिलाएं यहाँ पर ही नहाती थी, और बहुत सारे सर्विसेज यहाँ दिए जाते थे, जैसे कि आपको मसाज वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, और कुछ भी आपको लाइक मेडिसिनल प्रॉब्लम्स है तो आप यहाँ पर ही वैद वगैरह भी रहते थे जो सॉल्यूशंस बताते थे। सो ये दोस्तों चेंजिंग रूम, यहाँ पर महिलाओं का चेंजिंग रूम हुआ करता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोर में किस तरह से टाइल्स के रूप में ये हायर ग्राउंडेड सेक्शन बना हुआ था। यहाँ से कहा जाता था वहाँ पर एक कोल से ले लाइक हॉट एयर ब्लॉक किया जाता था इन रूम्स पे, ताकि वहाँ पर ही आप लाइक हॉट रूम का यहाँ पे ही आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते थे। सो चेंजिंग रूम के आसपास में बहुत सारे लाइक सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते थे, जैसे कि मसाज जैसे मैंने बताया, और आपको अगर हेयर रिमूव करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर ही होती थी, और काफ़ी कुछ यहाँ पर ही फैसिलिटीज़ थी। तो ये पूरा एक कमर्शियल एरिया हुआ करता था उस समय में, रोमन के ज़माने में, कि लोग आम पब्लिक यहाँ पर ही आते थे रोमन बाथ में और नहाते थे और इन सर्विसेज का आनंद लेते थे। सो उस समय के जो रिच पीपल थे आई थिंक वही यूज़ करते होंगे, क्योंकि ये सारी जगह लोगों का आई थिंक ये एक्सेस नहीं हुआ करता होगा। काफ़ी लोग आते थे जो रिच पीपल हेरिटेज के थे जो रोमन ज़माने में, वो इस चीज़ को यूज़ करते थे सोशलाइज करने के लिए। और ये वाला सेक्शन आप देख सकते हैं, कुछ कुछ ऑडियो विजुअल्स यहाँ पर लगे हुए हैं कि उस ज़माने को रिक्रिएट करने के लिए कि कैसे यहाँ पर ही उस दौरान ये यूज़ होता था। ये वाला सेक्शन आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मोसैक फ्लोर बोलते थे, यहाँ पर ही हॉट एयर ब्लॉक किया जाता था इस रूम को हॉट रखने के लिए। इवन वुडन चप्पल पहन के यहाँ इस रूम में एंटर किया जाता था, अदरवाइज आपका फीट जल जाएगा। ये काफ़ी हॉट हुआ करता था ये रूम। आपको लाइक जस्ट आपने हॉट पाथ लेके ये हॉट रूम में अगर आप आते थे तो ये जो स्टीम से आपका जो पोर्स क्लियर होते थे, जो सोना आप हॉट सोना लेते हैं तो वैसा ही। तो जैसे आप हॉट रूम से निकलते हैं तो ये वाला रूम है दोस्तों, ये कोल्ड रूम है, और यहाँ पर एक कोल्ड रूम में आप नहा के आपका नहाने का प्रोसीजर फाइनली ख़त्म होता था। तो जैसे कि आप मसाज वसाज लेते थे तो आपके जो डर्ट्स वगैरह जो थे वो ऑयल्स में चिपक जाते थे, तो उसके बाद जैसे ही आप कोल्ड वाटर में नहाते थे तो आपका पूरा बदन साफ हो जाता था, ऐसा माना जाता है। कुछ कुछ सेक्शंस में ऐसा लिखा गया था, मैंने बस आपको इंटरप्रेट किया। सो जैसा कि मैंने बताया कि आपको हर सेक्शन में एक नंबर कोड मिलेगा, वो नंबर कोड आपको ये ऑडियो बुक में डायल करना है और आपको उस बारे में पूरा हिस्ट्री बताता था दोस्तों। सो यहाँ से आप व्यू देखिए दोस्तों, कितना सुंदर है। ये बात एकदम लग ही नहीं रहा है कि आप अभी के ज़माने में खड़े हैं, लाइक उस ज़माने में आ गए हैं वैसा लग रहा है पूरा। देखिए, अब हम दोस्तों एंटर करने जा रहे हैं कि जो पुरुषों के लिए जो बाथ सिस्टम था वो वाला सेक्शन। सो यहाँ आप देख सकते हैं
कि यहाँ एक ओपन एरिना था दोस्तों। सो जैसा कि मैंने बताया, ये जो बात था दोस्तों, ये सिर्फ बात ही नहीं था, इसके आसपास बहुत सारे चीजें थे, जैसे कि ये वाला सेक्शन जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ द जिम बोला जाता था। यहाँ पर लोग आके नहा के अपने आप को लाइक फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते थे। सो उनको उनके लाइक जॉइंट्स वगैरह को एक्टिवेट करने के लिए, और यहाँ पर ये अपने आप में हेल्थ पे ध्यान देते थे दोस्तों उस टाइम के ज़माने के लोग। सो तो ये पूरा एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था दोस्तों, लाइक कल्चरल कल्चरल चीज एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि बात करके यहाँ पर ही आप सोशलाइज कर सकते थे, और साथ में यहाँ पर अगल बगल में बच्चों के खेलने के लिए था, द जिम था, बहुत सारे सेक्शंस थे। सो आप समझ सकते हैं, उस ज़माने को इमेजिन कर सकते हो कि ये जो कमर्शियल पर्पस के लिए इस जगह को यूज़ किया जाता था रोमन ज़माने में, वो किस तरह से यूज़ किया जाता था। ये देखिए दोस्तों, ये है पुरुषों का लाइक हॉट रूम। यहाँ पर ही पुरुष लोग लाइक मर्द लोग यहाँ पर ही हॉट रूम का मजा लेते थे। और इसके बाद हम लोग चलेंगे एक कोल्ड रूम। यहाँ ये देखिए, ये वाला सेक्शन, ये कोल्ड रूम है। और उसके बाद ये दोस्तों यहाँ बगल में देख सकते हैं, ये हॉट रूम है। सो औरतों के लिए अलग था और मर्दों के लिए अलग था ये हॉट रूम और कोल्ड रूम। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे एक आखिरी सेक्शन में। यहाँ से आप देख सकते हैं अभी ये जो फ्लो हो रहा है, ये नेचुरल स्प्रिंग का वाटर जो कि फाइनली वो जा रहा है फाइनल वाला जो पूल में। यहाँ लोग टच कर रहे हैं इस वाटर को, लेकिन वहाँ वॉलंटियर्स ने मना किया था ये वाटर को टच करने के लिए। सो मैंने तो टच नहीं किया, बट वो जैसा कि बता रहे थे, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट है, लाइक 46 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ एक रैंप बना हुआ है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं लाइक जो अदर सेक्शन था लाइक ये पूल का, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम दोस्तों आ चुके हैं इस पूरे रोमन बात के अंत में।
जहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर बनाया गया है, जहाँ पर ये आप लाइक टेस्ट कर सकते हैं ये नेचुरल ड्रिंक, जो नेचुरल स्प्रिंग वाटर कैसा टेस्ट करता है। तो लोगों से पता चला कि यहाँ पर ये जो वाटर है लाइक काफ़ी हाई मेटेलिक का लाइक सल्फर का कंटेंट यहाँ पर ही मिला। ये वाटर बहुत ही हार्ड वाटर है, बट लोग यहाँ फिर भी ट्राई कर रहे थे। मैंने तो नहीं ट्राई किया, बट ये था। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा डिस्प्ले किया गया है कि कैसा ये हुआ करता था उस ज़माने में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। काफ़ी डिटेल्ड वॉक थ्रू था ये रोमन बाथ का, ये जो एंशिएंट बाथ है रोमन टाइम के। और यहाँ पर ये हम लोग एंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं बेसिकली, और यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग वापस बाहर आ चुके हैं। और कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक